Hello and good morning to everyone, and you are watching my YouTube channel Learn with JCI Educator। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं जितेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके सामने क्लास 10 के फिजिक्स का नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर, दैट मीन्स प्रकाश के परावर्तन का जो हमने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया था, यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म था जो हम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी था। तो अब यहाँ पर बात देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने प्रीवियस क्लास में लाइट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं किए थे। अब आता एक नया वर्ड रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स परावर्तन। तो परावर्तन का तात्पर्य क्या होता है, क्लियर? तो हम लोग इस बात को पहले समझते हैं, परावर्तन का मतलब क्या होता है। परावर्तन का सिंपल मीनिंग है कि जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास कोई एक बॉल है और उस बॉल को हम क्या करते हैं, किसी दीवार पर थ्रो करते हैं, यानी कि फेंकते हैं। तो क्या होता है, वह बॉल उस दीवार से टकरा करके पुनः वापस लौट जाता है। यही जो घटना है इसी क्या कहते हैं, परावर्तन, मीन्स रिटर्न बैक। किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना। तो वहां पर आपने बॉल को थ्रो किया था, इसलिए क्या था, वो बॉल का परावर्तन हुआ था। अब यहाँ पर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, दैट मीन्स जब कोई भी प्रकाश किसी चमकदार सतह पर, मीन्स शाइनी सरफेस, शाइनी सरफेस का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे दर्पण हो गया, या ये आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड, ये सभी क्या है, चमकदार सतह है। और चमकदार सतह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शाइनी सरफेस। तो हम मान लेते हैं क्या चीज, कोई एक शाइनी सरफेस है, कोई एक चमकदार सतह है, ये मान ली कोई क्या चीज, शाइनी सरफेस है, चमकदार सतह है, चमकदार सतह। और इस चमकदार सतह पर एक लाइट इंसिडेंट कर रहा है, यानी कि आपतित हो रहा है। तो जो प्रकाश इंसिडेंट करता है मतलब आपतित होता है, अर्थात जो प्रकाश आता है, तो उस प्रकाश को हम लोग कहते हैं आपतित प्रकाश या आपतित किरण भी आप कह सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं आपतित प्रकाश या आपतित किरण, इसे इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब यह प्रकाश इस चमकदार सतह पर आपतित हुआ तो इस चमकदार सतह से टकराकर क्या होगा, प्रकाश वापस लौट जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि कोई भी सतह से जब प्रकाश टकराता है तो उसका दिशा क्या करता है, चेंज करता है। मीन्स जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पर आपतित होता है तो वह अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो यह क्या करते हैं, प्रकाश इस रूप में मान लिया जाए चला गया।
इस सतह से टकराकर जो प्रकाश लौटता है उसे कहते हैं परावर्तित प्रकाश या परावर्तित किरण कह सकते हैं। ये टकरा कर लौटा तो लौटने वाला जो यानी कि सतह से टकराकर जो प्रकाश लौटेगा उसे क्या कहेंगे? परावर्तित प्रकाश या परावर्तित किरण। इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसको कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर आप जो यह बिंदु देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा को जानने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे या बताना चाहेंगे आप लोगों को कि मान लिया जाए कि मेरे पास दो सतह है, एक इस रूप में रखा हुआ है और एक इस रूप में रखा हुआ है। तो कोई भी प्रकाश की एक किरण मान लिया जाए इस रूप में आ रहा है, इस सतह से टकरा रहा है, फिर इससे टकरा करके यहां पर गया, क्लियर? फिर ये टकरा कर इधर आया, फिर टकरा कर ये यहां गया। तो कोई भी प्रकाश है किसी चमकदार सतह से जितनी बार टकराएगा उतनी बार वह अपना दिशा चेंज करेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस चित्र को, तो प्रकाश का दिशा है इस बिंदु से चेंज कर रहा है, यहाँ पर इस बिंदु से चेंज कर रहा है, यहाँ पर इस बिंदु से चेंज कर रहा है। तो जिस बिंदु से या जिस जगह से प्रकाश अपना दिशा चेंज करता है तो उस बिंदु पर क्या करना, एक आपको काल्पनिक रेखा खींचना है, काल्पनिक रेखा। और वह रेखा क्या होता है? सतह के लंबवत होता है। ध्यान रखने वाली बात है, सतह के लंबवत, अर्थात सतह से 90 डिग्री पर होती है। मीन्स यहाँ पर आप एक काल्पनिक रेखा खींच दीजिएगा। मीन्स जिस जिस जगह पर प्रकाश अपना दिशा चेंज करेगा वहां पर क्या खींचेंगे? काल्पनिक रेखा, और वह काल्पनिक रेखा सतह के लंबवत होती है। और इस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, इंग्लिश में से नॉर्मल कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आप यहाँ भी एक काल्पनिक रेखा खींचिएगा और इसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब, इंग्लिश में से कहते हैं नॉर्मल। तो अभिलंब को कुछ इस प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं कि वह काल्पनिक वक्र जहां से प्रकाश अपना दिशा बदलता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग अभिलंब कहते हैं। बात क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं? प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करते हैं। तो ध्यान से आप बात सुनिएगा। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में किसी अन्य दिशा में लौट जाती है। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए किसी अन्य दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखिए, प्रकाश का परावर्तन लिख के दे दीजिए। लिखिए इसमें, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराती है तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में किसी अन्य दिशा में वापस लौट जाती
है। प्रकाश के मुड़ने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप लोग तेजी में नोट कीजिए। तो आज के क्लास में हमने सीखा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस।